पिछले कई महीनों से लगातार सुर्खियों में है। इसकी वजह उनकी वो बयानबाजी है जिसे पार्टी लाइन से अलग माना जा रहा है। हालांकि थरूर ने इन सभी आरोपों पर खुलकर जवाब दिया है। केरल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने लक्ष्य 2026 नाम से एक रणनीतिक शिविर का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य शशि थरूर भी शामिल हुए और उन्होंने अपने बयानों, पार्टी के भीतर उठ रहे सवालों और केरल की राजनीति पर विस्तार से बात की। पार्टी लाइन से अलग बोलने के आरोपों पर थरूर ने कहा उन्होंने कभी कांग्रेस की विचारधारा का उल्लंघन नहीं किया। उनका कहना था कि उन्होंने अलग अलग विषयों पर अपनी राय जरूर रखी है, लेकिन अधिकतर मामलों में पार्टी और उनका रुख एक ही रहा है। संसद में मंत्रियों से पूछे गए सवालों का भी एक स्पष्ट उद्देश्य था और पार्टी को उससे असहज होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि विवाद अक्सर मीडिया की अधूरी रिपोर्टिंग की वजह से खड़े होते हैं, जब लोग पूरी बात पढ़े बिना केवल सुर्खियों के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। शशि थरूर ने यह भी कहा कि वो पिछले 17 सालों से कांग्रेस में हैं और पार्टी के नेताओं और सहयोगियों के साथ उनके संबंध अच्छे रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि पार्टी के भीतर किसी तरह की बड़ी गलतफहमी या टकराव जैसी कोई स्थिति नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां आंतरिक चुनाव होते रहे हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा, हार गए और वही बात खत्म हो गई। उनके मुताबिक इसमें किसी तरह की अलग कहानी या विवाद तलाशने की जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को लेकर दिए गए बयान पर थरूर ने कहा कि वो उनके जन्मदिन पर शिष्टाचार के तहत दिया गया सम्मान था। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति बड़ों के सम्मान की सीख देती है और उन्होंने उसी परंपरा का पालन किया। पीएम मोदी की तारीफ करने के आरोपों पर थरूर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी की प्रशंसा नहीं की, बल्कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कही गई बातों को संदर्भ के साथ सामने रखा था। उनका कहना था कि पूरा बयान पढ़ने पर यह बात खुद ब खुद साफ होती है। इस पर फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। उन्होंने बताया कि राज्य के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और कुछ सांसद चुनाव लड़ने में रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय संगठन का होगा। केरल की स्थिति पर बोलते हुए थरूर ने कहा कि राज्य को रोजगार के नए अवसर पैदा करने की जरूरत है ताकि युवाओं को दूसरे राज्यों और देशों में पलायन न करना पड़े। उन्होंने माना कि केरल की आर्थिक स्थिति खराब है और भारी कर्ज की वजह से विकास कार्यों पर असर पड़ा है। इसके बावजूद थरूर ने भरोसा जताया कि कांग्रेस और यूडीएफ पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और जनता बदलाव चाहती है। उनका मानना है कि अगर सही रणनीति और मेहनत के साथ चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ केरल में सत्ता में वापसी कर सकता है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।